जय माता की। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी माँ गंगोत्री की कहानी। साथ ही आपको बता दूं, जब भी हम किसी भी देवी या देवता की पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले हमें गणपति जी का पूजन करना चाहिए, मतलब कि गणपति जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। आपको बता दूं, जब भी आप गणपति जी का स्मरण करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं या फिर हवन करवाते हो या फिर कुछ भी शादी हो, मुंडन हो, बर्थडे हो, हवन वगैरह करवाते हो, उसमें पूजा पाठ करवाते हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? गणपति जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप गणपति जी का स्मरण करते हैं तो आपकी वह पूजा सफल मानी जाती है, क्योंकि सभी देवी देवताओं से पहले गणपति जी को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि उनके बिना पूजा पाठ अधूरी मानी गई है। और विघ्न आता चला जाता है, क्योंकि विघ्न आता ही रहता है, आता ही रहता है। अगर जब तक हम गणपति जी की पूजा, किसी भी देवी देवता से पहले अगर गणपति जी की पूजा नहीं करते हैं, तो उस पूजा में हमारा विघ्न जरूर आता है। अगर हम पूजा पाठ सच्चे मन से, दिल, श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं, और सच बताऊं तो अगर आप गणेश जी का स्मरण करके पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवी या देवता हैं उनका स्मरण करते हैं, सबसे पहले गणपति जी का स्मरण करते हैं, तो आपकी वह पूजा पाठ सफल मानी जाती है। साथ ही आपको भगवान गणेश जी के साथ साथ इष्ट देवी या देवता का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही आपको बता दो, अगर आपका कर्म अगर आपका अच्छा है, तो तभी ही आपकी पूजा सफल मानी जाती है। क्योंकि अगर हमारा कर्म ही अच्छा नहीं होगा, पूजा कर रहे हैं हम, इधर किसी को मार पिटाई करके आए हैं, किसी को गाली गलौज दे के आए हैं, या किसी के प्रति निंदा कर रहे हैं, या किसी के प्रति क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, तो ये हमारे कर्म नहीं तो जुड़ता है। जैसा हम करेंगे, बोलते हैं ना, जैसा बोया वैसा खाया, तो इसीलिए जैसा हम कर्म करेंगे तो वैसे ही हमें प्राप्त होगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें आने वाले जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा हमारा, और अच्छा ही मिलेगा हमें। अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। जरूरी नहीं है अभी होगा इसी वक्त, वो आने वाले 6 महीनों में भी हो सकता है, बुढ़ापे में भी हो सकता है, या अगला जन्म जो आपका होगा उसमें भी आपको हो सकता है। तो कर्म मगर भुगतना जरूर पड़ता है, चाहे इस जन्म में भुगतो चाहे अगले जन्म में भुगतो, और भुगतना इंसान को पड़ता ही है। इसलिए आप श्रद्धा भक्ति से सच्चे मन से पूजा पाठ कीजिएगा और कर्म अपना अच्छा रखेगा। अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर जिसने भी आज तक गलत कर्म किए, तो सच बताऊं तो आज से छोड़ दीजिए, प्रण लीजिए कि मैं श्रद्धा भक्ति से भगवान, आप ना सच बताऊं तो आप किसी भी देवी देवता को पकड़ लो, जरूरी मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके इष्ट देवी, जिसे भी आप मानते हो, सच्चे मन से मानते हो, जिसे भी आपको लगता है आपको ये मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, ये मेरी प्रार्थना जरूर सुनते हैं, और जो आपकी देवी देवता सुनते हैं, आपने देवी जो भी है, जिसको आप मानते हो, जो वो सुनते हैं, तो आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, आप उन पे विश्वास कीजिए, और सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान आज से मैं प्रण लेता हूँ, मैं ये गलत कर्म छोड़ दूंगा, प्लीज आप भी इसमें मेरा साथ दीजिएगा। तो स्वयं भगवान भी आपका साथ देंगे, क्योंकि भगवान भी सत्य के मार्ग पे हैं। तो अगर आप भी सत्य के मार्ग पे चलोगे तो भगवान अवश्य आपका साथ देंगे, क्योंकि धर्म ही हमारा सत्य के मार्ग पर है। तो इसलिए आपको सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से, कर्म के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। कर्म हमारा अच्छा होगा। और आपको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, 1 डेढ़ घंटा हम पूजा पाठ करते हैं, तब भी भगवान हमारे से प्रसन्न नहीं होते हैं। और क्या बोलते हैं, हम लोग मतलब कि पूजा पाठ भी करते हैं, कर्म भी हमारे अच्छे हैं, और तभी हमारे देखो, दो होते हैं रीजन। एक तो होता है कर्म के हिसाब से मिलना, और एक होता है कि जो व्यक्ति इतनी पूजा पाठ भी कर रहा है, वो ये कुछ तो ये होता है पिछले जन्म का वो भुगत रहा है, ठीक है। और कुछ ये होता है कि अगर हम सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भगवान हमारा साथ देते हैं, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। आप ये मत सोचिए भगवान नहीं साथ दे रहे, वो आपके साथ हर पल खड़े हैं। लेकिन ये जिंदगी है, सुख है दुख है, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। और आपको सच बताऊं तो
2 रीज़न होते हैं हमारे। एक तो भगवान हमारी सुनते हैं, वो उन्हें सब पता है, लेकिन आप सोचते हैं हमारी वो मन का अगर भगवान आपकी सारी इच्छा पूर्ण कर दिए, तो ज़िंदगी में रहा ही क्या? जीने का मज़ा ही क्या? ठीक है, ज़िंदगी में जीने का मज़ा भी यही है, सुख और दुःख तो देखो ये चलते आ रहे हैं। ऐसे नहीं आज अंधेर है तो कल चाँदना भी आएगा, ठीक है? रात हर सुबह होती है, तो ठीक है, ऐसे ही ज़िंदगी है। दुःख है तो सुख है तो दुःख है। लेकिन बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अगर आप कर्म अच्छे रखोगे ना, तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। थोड़ा उतार-चढ़ाव तो होगा, लेकिन इतना दुःख नहीं होगा, इतना गंभीरता नहीं आएगी आपके पास कि अगर आपका कर्म अच्छा होगा, इतनी गंभीरता आ रही है आपको कि 24 घंटे ही गंभीरता आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा लेकिन कर्म से आपको भगवान का साथ भी मिलेगा और आने वाला जो आपका जन्म होगा अगले योनि में, तो वह बहुत मंगलमय होगा और साथ ही आपका भगवान को आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको बताऊँ तो कर्म से ही हमें सब कुछ मिलता है। मैं खुद ये बोलती हूँ कि कर्म से ही मिलता है क्योंकि जब हमारा कर्म ही अच्छा होगा तो भगवान तो स्वयं हमें हमें सँभालेंगी, हमारे पूजा-पाठ भी हमारी मान्य होंगे। क्योंकि देखो ये कोई फ़ायदा नहीं है आप 1 घंटे की पूजा कर रहे हो, उधर आप किसी को मार-पिटाई करके और गाली-गलौच दे रहे हो और यहाँ सोच रहे हैं मैं भगवान को मना लूँगा और भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान भी खुद ये देखते हैं कि किसने कर्म अच्छा किया। आप किसी को अगर भूखे को रोटी दोगे, पानी दोगे, तो ये भी आपके कर्म में ही जुड़ेगा। अगर आप कहीं सेवा सेवा कर रहे हो, जिसकी ज़रूरतमंद है, उनकी सेवा कर रहे हो, ठीक है? आपके पास खुद की भी इतना नहीं है, पर दूसरों के लिए आप कर रहे हो, तो सच बोल रहे हैं भगवान आपको होड़ देगा। लेकिन यही है बस कर्म अपना अच्छा करो, श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा-पाठ करो, ये भी हमारे कर्म में गिना जाता है। अगर आप गलत करोगे, तो आपके साथ भी गलत होगा। ज़रूरी नहीं है वो आज होगा, आने वाले टाइम में भी गलत हो सकता है या बुढ़ापे में या फिर अगले जन्म में गलत तो देखो होगा क्योंकि आप कर्म गलत कर रहे हो। तो कर्म आपका अच्छा होगा तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा और आने वाला जीवन भी मंगलमय ज़रूर होगा। बस इसके 2 रीज़न होते हैं कि एक होता है कर्म के हिसाब से मिलना और एक होता है भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। स्वयं लेते हैं भगवान अपने भक्तों की परीक्षा। क्योंकि एक बार तो देखो भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण कर देते हैं कि वो मेरे पे विश्वास देखते हैं कितना विश्वास करता है। भगवान सच में उनकी एक इच्छा पूर्ण कर देंगे। और दूसरी बार ऐसा वक़्त आएगा भगवान वो पूर्ण इच्छा नहीं करेंगे। आप कुछ माँगोगे तो भगवान नहीं पूर्ण करेंगे क्योंकि भगवान भी आपको परखना जानते हैं मतलब कि देखना चाहते हैं कितना सच्चा भक्त है मेरा, ठीक है? इसलिए तो भगवान सिर्फ़ और सिर्फ़ परीक्षा लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान आपका साथ दो छोड़ देंगे। एक बार को आप लोग छोड़ देंगे साथ, क्यों? क्योंकि आपने एक बार आपकी मनोकामना पूर्ण दूसरी बार भगवान ने सुना छोड़ो ना, तो आप लोग ऐसे कर दोगे। लेकिन भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हो, तो भगवान स्वयं आपका साथ ज़रूर देंगे। और आई होप आपको मेरी वीडियो ऐसी अच्छी लगती होंगी। तो चलिए, अब मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको सुनाऊँगी माँ गंगोत्री की कहानी, गंगा। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे भगवान का स्मरण, गणपति जी का। आपको बता ही रखा है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किसी भी देवी या देवता का बहुत हुए प्रवचन, मैं तो जितना दूँगी तो मैं बोलती ही जाऊँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखें या ना देखें इसलिए। तो यहीं तक बोलती हूँ, अपना प्रवचन खत्म करती हूँ यहीं पे, अब करूँगी मैं कहानी स्टार्ट। तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक। करेंगे सबसे पहले गणपति जी का स्मरण। जी, ओम गणपति नमः। चलिए अब करेंगे हम सब माँ गंगा की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है कि माँ का अवतरण कैसे हुआ था। माँ गंगा के धरती पर आने की कहानी क्या है? माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है। गोमुख से निकलकर माँ गंगा गंगोत्री पहुंची है, जो कि उत्तराखंड की 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। यह जगह काफी ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से सर्दियों में बर्फ जमी रहती है, पर जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो गंगा माँ के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं।
साथ ही आपको बता दूँ गंगा माँ को श्रद्धा, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि यह हमारे सभी के पापों को धो देती है। उन्होंने ही राजा सागर के पुत्रों का भी उद्धार किया था। लेकिन इस पुरानी कथा के बारे में बहुत कम लोग को पता है। चलिए जानते हैं इस पुरानी कथा। एक बार सागर नामक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। वह अक्सर अब मानव कल्याण के बारे में सोचते थे और धर्म कर्म के कार्यों में काफी आस्था रखते थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा दिन बढ़ती जा रही थी। इसी क्रम में वह एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करना चाहते थे, ताकि खुद को अविजीत घोषित कर सके। लेकिन राजा सागर के इस धर्म कर्म और बढ़ती प्रतिष्ठा से देवराज इंद्र को असुरक्षा का बोध होने लगा। इस बात का डर लगने लगा कि कहीं उनका सिंहासन ना छिन जाए। इसलिए उन्होंने छल कपट की नीति को अपनाकर राजा सागर को भ्रमित करने का काम किया और उनके अश्वमेध के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कुछ दिनों बाद जब अश्व नहीं मिला तो राजा सागर ने अपने 7,000 पुत्रों के उस अश्व को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। वह लोग उस अश्व को ढूंढने के क्रम में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और अश्व को बांधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि की तपस्या को भंग करके उन पर अश्व की चोरी का आरोप लगा दिया, जिससे कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और अपनी क्रोध अग्नि से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस श्राप से मुक्ति और उनके उद्धार के लिए राजा सागर के पुत्र अंशुमन और अंशुमन के पुत्र दिलीप ने कपिल मुनि से प्रार्थना की और उपाय बताने को कहा। तो उन्होंने कहा कि यदि उनकी भस्म पर गंगा जल छिड़क दिया जाए तो उनको मुक्ति मिल सकती है। अंशुमन और दिलीप ने ब्रह्मा की तपस्या कर गंगा को धरती पर लाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। दिलीप के पुत्र राजा भगीरथी हुए, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या की और काफी कठिनाइयों के बाद माँ गंगा को धरती पर लाने में कामयाब हुए। माँ गंगा का अवतरण तो निश्चित हो गया, लेकिन माँ गंगा की इस तेज धरती धारा से धरती पर तबाही आ जाती। इसलिए राजा भगीरथी ने दोबारा शिव की तपस्या की और मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में से लाने का सुझाव दिया और इस तरह से माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ। ये थी माँ गंगा की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की। हर हर महादेव।